आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन कराम, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड क्या है और इसकी हम बात क्यों करना चाहते हैं, आया इसका हमने टॉपिक क्यों चूज किया, इसके लिए बहुत सारे जो है सवालात के जवाबात हैं कि एक तो हमें बहुत सारे मोमिनीन ने इसी थायराइड के हवाले से, मसलन इंडिया से बहुत सारी मोमिनीन ने, बांग्लादेश से और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से हमें कॉल्स आई कि किबला थायराइड पर बात करें। यहाँ पर थायराइड का मसला बढ़ता जा रहा है। बेसिकली ये है क्या, हम आपको आज की इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है इंसान के बॉडी में, और साथ साथ इसका फंक्शन क्या है, और अगर किसी को ये थायराइड का इशू हो जाए तो उसे क्या सिम्टम्स जाहिर होते हैं, कैसे सिम्टम्स जाहिर होते हैं, और फिर इनसे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, या कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनके इस्तेमाल से हम जो है इस थायराइड के मसले से बच सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये थायराइड ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से एक ग्लैंड है, और जितने बड़े ग्लैंड्स अगर कहें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में तो सबसे बड़ा ग्लैंड यही है थायराइड ग्लैंड। और ये आपकी पूरी बॉडी के, मसलन अगर ये न हो तो शायद आपकी पूरी बॉडी काम ही ना कर सके, सेल्स वर्क ना कर सके। जिस तरह ये एक चीज है BMR, बेसल मेटाबॉलिकल रेट। अब ये क्या है, मसलन जब इंसान सो रहा होता है उस वक्त भी ये जो सेल्स आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं ये यही है, BMR है। अब ये थायराइड क्या है, बेसिकली ये थायराइड लोकेटेड होता है इंसान के नेक के इस जगह पर, और इसका काम क्या है, पूरे बॉडी के पार्ट्स को उनके पूरे फंक्शन को कंट्रोल समझे यही कर रहे होते हैं। इनसे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक का नाम है T3 और एक का नाम है T4, थायरॉक्सिन जिसे कहते हैं। तो इनके आ जाए, आज हम बात करते हैं कि कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स पे इफेक्ट करती है। जैसा कि अगर हम बात करें ब्रेन पर, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इंसान का पूरा जो है ब्रेन का जो निजाम है वो इसी हार्मोन की सीक्रेशन पर अमल कर रही होती है। अगर थायराइड जो ग्लैंड्स हैं, इस थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, अगर वो ज्यादा मिकदार में इंसान के सीक्रेट होना शुरू हो तब भी ये एक मुश्किल होती है जिसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। और अगर ये कम मिकदार में सीक्रेट हो रहे हैं तो उस सूरत में भी हाइपोथायराइडिज्म सिस्टम्स मुश्किल पेश आती है। अभी हम आपको बतलाना ये चाहेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म थायराइडिज्म के अंदर क्या होता है और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है। देखिए, जैसे पहले तो मैंने आपको बतलाया कि ये इंसान के 16 बॉडी के पार्ट्स ऐसे सिस्टम्स हैं जिन पर ये असरअंदाज होता है। एक ब्रेन पर, सोनेक पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, GIT सिस्टम यानी कि जो है आपका जितनी भी गिजा वाली नाली है और सारा निजाम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। उसके अलावा सेक्सुअल सिस्टम पर ब्लेड, मसल्स, BMR बेसल मेटाबॉलिकल रेट, आल्सो आपके फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी वेट, ग्रोथ, इन तमाम सिस्टम्स पर ये जो है असरअंदाज होती है। अब जिस तरह हमने आपको बतलाया कि अगर ये हाइपरथायराइडिज्म जो है अगर इंसान किसी को हो जाए तो क्या होता है, मसलन जैसे अगर इसकी सीक्रेशन बढ़ जाती है तो उस वक्त क्या होगा, सबसे पहले के CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इश्यूज, जिसके अंदर सबसे पहले एंजाइटी और इंसान को गुस्सा आना, इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाना, इन तमाम मसालों क्योंकि जब ये आपके हार्मोन ज्यादा हुए और वो ज्यादा उन्होंने खून में जाकर हरकत की, और वो जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाकर उसने इफेक्ट किया तो उससे ये तमाम मसाइल इंसान के जहन में बड़े बड़े अजीब से ख्याल आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। गुस्सा आएगा, डिप्रेशन होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्लीपी, इस जब भी किसी के हाइपरथायराइडिज्म होगी उसमें वो सो तो रहा होगा मगर उसका जहन जाग रहा होगा, सोया हुआ होगा मगर नहीं सो रहा होगा, स्लीपी बट कांट स्लीप। उसके साथ साथ ये
जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म होगा उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। उसके साथ साथ जो है डायरिया हो जाएगा इंसान के। क्योंकि जब ये बॉडी के अंदर ज्यादा मिकदार में इसके हार्मोन सीक्रेट हो रहे होंगे तो जो वाटर है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से इंसान दिन में 3 से 4 मरतबा जो है वॉशरूम जाता है, मोशन लग जाते हैं। साथ साथ क्या होता है उसके एपिटाइट, उसको भूख बहुत ज्यादा लगना शुरू होती है। क्योंकि उसके जो स्टमक है वो ज्यादा काम करना शुरू कर देता है, भूख बढ़ जाती है। आगे हम एक और इसका बहुत बेहतरीन पॉइंट मैं बतलाना चाहूंगा कि भूख तो बढ़ जाएगी मगर इंसान का वेट कम होना शुरू हो जाएगा बरक्स। इसी तरीके से लेडीज के अंदर जैसे ही ये हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो उनके मेंसेस जो है वो कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और मेल के अंदर जो है वो इनकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी बढ़ जाएगी। औरत के अंदर भी मर्द के अंदर भी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इंसान के जो बॉडी के मसल्स हैं, ये बॉडी के मसल्स चूंकि ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हार्मोन्स ज्यादा आप सीक्रेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से होगा ये कि मसल ज्यादा काम करना शुरू कर देंगे। मसल जैसे ज्यादा काम करना शुरू करेंगे तो प्रोटीन ज्यादा बनेगी, प्रोटीन ज्यादा टूटेगी, इंसान के मसल जल्दी थक जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के ये मसल्स जो हैं वीक हो जाएंगे और इंसान के हाथ पांव कांपना शुरू कर देंगे। और वो इतना कांपेंगे कि 10 से 15 मरतबा पर सेकंड में कांपेंगे, इतनी मतलब इसका मुश्किल लगती है। वीकनेस हो जाएगी और थक जाएगा। और उसके साथ साथ आरबीसीज जो है रेड ब्लड सेल, उनकी मिकदार जो है बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, वो भी इंसान के लिए नुकसानदेह है। पॉलीसेथीमिया हो जाएगा। उसके अलावा वेट जो है वो लूज होना शुरू होगा। क्यों? चूंकि फैटी एसिड्स जो है, फैट जो है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ही ये हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो वो हार्मोन क्या करेंगे, इंसान के फैटी एसिड्स को ये कहूं कि पिघलाकर फौरन ब्लड में डाल देते हैं। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा इंसान का फैट जो है गल के ब्लड में चला जाएगा। होगा उस सूरत में ऐसा कि इंसान को भूख ज्यादा लग रही होगी मगर जिस्मानी तौर पर कमजोर होता जाएगा। इसी तरीके से बॉडी टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज कर जाएगा, उसको बुखार रहेगा, बुखार की वजह से फिर उसे जो है पसीना बहुत ज्यादा आएगा। इसी तरीके से उसकी जो आईज हैं ये आईज बिग हो जाएंगी पीछे की तरफ से, मतलब उसकी खुली की खुली रह जाएंगी, पीछे की तरफ से जो उसके मसल्स हैं, सेल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। इंसान की आंखें ऐसा लगेगा कि बाहर निकल के आ रही हैं। ये कब होगा? ये हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर होगा। हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या चीज होगी? देखिए, सबसे पहले इंसान डिप्रेशन का शिकार होगा। अच्छा, ये चीजें इंसान को फौरन पता नहीं चलती। 2-3 महीने के बाद जब ये मतलब डॉक्टर्स शुरू में इसको जो है, जिस तरह किसी को बुखार हो जाए तो फौरन पता चल जाएगा कि इसका जिस्म गर्म है तो बुखार हो गया है, मगर इन प्रॉब्लम्स के अंदर पता नहीं चलता फौरन। ये तब पता चलता है जब 1-2 मरतबा आप विजिट करते हैं डॉक्टर के पास और फिर जाकर कहीं डॉक्टर को समझ में आता है कि यही कहीं इसको थायराइड का इशू है। उसके बाद वो जाकर T3 T4 का जो है रिपोर्ट करवाता है। T3 जो है वो बेसिकली 40 जो सिस्टम में काम कर रहा है, वो अपने 40% सिस्टम को वो चला रहा होता है, 60% जो है T4 चला रहा होता है। खैर, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर इंसान की नींद बढ़ जाएगी, कहेगा सोता ही रहूं, यानी कि जब ये सीक्रेशन कम होगी तो इसको नींद ज्यादा आएगी कमजोरी की वजह से। और उसके साथ साथ क्या हो गया, उसका साउंड जो है, आवाज खुरदरी हो जाएगी, आवाज में वो मिठास नहीं रहेगी। उसके साथ साथ क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया या हाइपरटेंशन जो है इसके अंदर, ये दिल बहुत ज़ईफ हो जाएगा और साथ साथ जो है उसके दिल की धड़कन कम हो जाएगी, भूख बहुत कम लगेगी। हालांकि चूंकि वो हार्मोन्स नहीं निकल रहे ताकि उसके जो स्टमक के मसल्स हैं वो प्रॉपर तरह काम नहीं कर रहे, भूख कम लगेगी। मगर अभी होगा ऐसा कि भूख कम लग रही है, बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंसान मोटा होता जाएगा। क्यों?
इसलिए कि इंसान को भूख कम लग रही है, मगर इनके जो हार्मोन्स है उनका काम ये है कि इंसान के ब्लड से फैट्स को लेकर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करके ब्लड में डालते हैं। जब वो काम हार्मोन्स नहीं होंगे तो वो फैट डिपॉजिट होते जाएंगे, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो इंसान मोटा, भूख कम लगेगी मगर वजन में बढ़ता जाएगा। अच्छा, साथ साथ क्या होगा कि हेमोग्लोबिन उसका कम हो जाएगा और वही थकावट शुरू हो जाएगी, बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और साथ साथ जो है उसके अलावा उसकी बॉडी सारी ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ उसका फेस जो है वो सॉइल हो जाएगा, ग्रोथ उसकी जो है ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ये था मसला। सिर्फ अल्लाह ने ये जो छोटा सा थायराइड ग्लैंड दिया है जिसका टोटल वजन 20 से 40 ग्राम है, मगर इसने काम देखा कितना किया, पूरे इंसान के इस निजाम को चला रहा है। तभी तो खुदावंद मुताल ने पूरी कायनात को बनाते हुए कभी फखरिया अंदाज इख्तियार न किया, हालांकि फख्र अल्लाह को जजता है, मगर जब एक इंसान को बनाया तो फौरन के उठा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैं तो वो हूं कि जिसने इंसान को एक खूबसूरत शक्ल में पैदा किया है। कितना निजाम है इंसान की बॉडी के अंदर। तो मैं ये कहता हूं कि ए बंदे, ए इंसान, अल्लाह की किस किस नेमत को ठुकराओगे। तो हमें चाहिए कि हर लम्हे अल्लाह की नेमतों का इकरार करें, अल्लाह का शुक्र ज्यादा अदा करें, अल्लाह नेमतों में इजाफा करेगा। अच्छा, दूसरी बात कि अगर हमें ये थायराइड का इशू हो जाए तो क्या करना चाहिए, कौन सी गिजाएं खानी चाहिए। सबसे पहले अगर जो लोग चाहते हैं कि उनको थायराइड का इशू न हो, उन्हें चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है जो नमक यूज कर रहे हैं एटलीस्ट वो समंदरी नमक इस्तेमाल करें। इसी तरह से दरियाई मछली को ज्यादा इस्तेमाल करें, देसी मुर्गी, देसी अंडे को ज्यादा इस्तेमाल करें। उसके अलावा जितनी भी ये हमारे पास मसलन दालें हैं, लोबिया है, इनका ज्यादा इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ पालक और इस तरह की हरी सब्जियां जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई हैं या शलजम, इनका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका थायराइड जो है इसकी मिकदार उतनी रहेगी जितनी इंसान को चाहिए। एक तो ये हो गया, और साथ साथ हमारे पास तिब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद के अंदर भी इसी थायराइड की जो है मेडिसिन्स मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मोमिन हमसे रब्ता करेंगे हम उन्हें मुशख्खस जगह बतला देंगे, उनके इलाके के नज़दीक जो भी हमारा सेंटर होगा वहां से जाकर वो दवाएं मखसूस इस थायराइड्स की ले सकते हैं और इस मुश्किल से छुटकारा पा सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि